हाय एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग पीओ मेंस। अब आपके सामने आएगा इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू में जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज। और आई विल नॉट से कि एकदम नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज आपकी टेस्ट होगी, बट उसके साथ जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट चेक होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टैकल करने की क्या कैपेसिटी है, ये बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक होता है आपका एचआर क्वेश्चन जो होता है, एक आपका प्रोफाइल बेस्ड होता है, फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस होते हैं, इकोनॉमी और बजट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इन्हें हम दो दो करके एक एक सेशन में कवर करेंगे। आज की सेशन में जो हम कवर करेंगे वो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो जनरली आते हैं। जनरल एचआर क्वेश्चन और प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आते हो और आपके आंसर्स कैसे थोड़े सेटल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए कि आप आंसर करो तो सामने वाला इम्प्रेस हो, है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ डिस्कशन अराउंड दीज जनरल एचआर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस हैं जनरल एचआर के जो जनरली आपको हर साल मिल जाएंगे। तो एक तो बहुत ही बेसिक होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो जैसे जब आपसे सामने से पूछा जा रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वी स्टार्ट डूइंग, जैसे मैं कहूँगी हाय माय नेम इज सुष्मिता त्रिपाठी, आई हैव परस्यूड एमकॉम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, करेंटली आई एम हियर। उसके बाद लोग अपने माता पिता भाई बहन सबके बारे में बताने लगते नहीं, दे आर आस्किंग यू अबाउट यू, अपने बारे में बताना है। सो यू डोंट हैव टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड में हम लोग ना जाने लग जाएं। जब पूछा जा रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बेसिक आप अपने बारे में बताओ और अपने बारे तक ही लिमिटेशन रखो। अगर उन्हें पूछना होगा आपके पेरेंट्स या बाकी के बारे में, दे विल आस्क, सो कीप इट टू यू। अपने बारे में बताओ कि हाँ आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपने क्या परस्यू किया है। सिंपल एज दैट, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग, बहुत बढ़िया सवाल है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग। देखो बेटा, बैंकिंग सेक्टर में आने का जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो यही है कि ये जॉब स्टेबिलिटी दे रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ दे रहा है, और प्लस अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ करो काम। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। सो यू हैव जॉब अपॉर्चुनिटी, यू हैव यू नो कि हाँ इसमें ग्रोथ अच्छी मिल रही है, कस्टमर्स के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं, यू हैव एवरीथिंग। सो व्हाट यू कैन से, यू कैन सिंपली से, जैसे हिंदी या इंग्लिश में आपके ऊपर है, मैं अगर आपको इंग्लिश में बताती हूँ तो बैंकिंग ऑफर्स जॉब स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल ग्रोथ, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। साथ ही साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सो यू सिंपली वांट टू जॉइन द सिस्टम, ऐसे आप बता सकते हो इसे, ठीक है। इसे आप अपने वर्ड्स में बढ़िया से फ्रेम करके, ओके। वाई पीओ पोस्ट, ये जरूरी नहीं है पूछा जाए, वाई पीओ या क्लर्क का तो इंटरव्यू ही नहीं होता है। तो वाई पीओ पोस्ट इज व्हाट, सिंपली पीओ पोस्ट में क्या होता है कि आप मतलब एक ऑफिसर के पोस्ट पे हो तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि जो भी मेजर फंक्शंस हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। तो ये एक ऐसा रोल होता है जहां पे आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, टास्क भी परफॉर्म करते हो, सब करते हो, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीओ पोस्ट, यू कैन से, है ना। वाई नॉट प्रीवियस फील्ड, अब आप इसके पहले किसी और फील्ड से अगर बिलोंग कर रहे हो, मान लो इंजीनियरिंग से या कॉमर्स या आर्ट्स, तो आप उसी में क्यों नहीं अपने करियर को परस्यू किया, आपने चेंज क्यों किया, ठीक है। एक ये पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन। तो देखो इसको अभी हम करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाली बात पे। इसको हम लोग अगले जो अगला पार्ट हम अभी जस्ट कर रहे होंगे उसके साथ ही अपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट आर यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बेटा स्ट्रेंथ में हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ में हम बोल सकते हैं कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन, हाँ यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। आई एम पंक्चुअल, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। एंड इसके अलावा आप कह सकते हो कि आई हैव द एबिलिटी टू रिमेन काम इन प्रेशर, ऐसे आप एड ऑन कर सकते हो। बट आपके एक्शंस भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए, ये नहीं कि आप अपने पैर को यूं 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 ठोक रहे हो और कह रहे हो आई हैव एबिलिटी टू रिमेन काम इन प्रेशर, आप शिवर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपके वर्ड्स उसे रिफ्लेक्ट करने चाहिए। यू शुड बी वेरी सिंपल सिटिंग से आई एम पंक्चुअल, आई एम डिसिप्लिन्ड एंड आई हैव द एबिलिटी टू रिमेन काम इन प्रेशर, दिस शुड रिफ्लेक्ट, है ना। तो ऐसे आपको बताना है। वीकनेस के हम बारे में बात करें तो अब वीकनेस में ये नहीं कि आप बोल दो कि हम बहुत देर तक सोते रह जाते हैं, हमारी आदत है ऐसे करने की, नहीं। वीकनेस में एकदम अपने बारे में खोल कर नहीं रख देना है कि हमारी बड़ी गलत आदत है, ठीक है, ऐसा नहीं काम करना है। वीकनेस में यू हैव टू टेक इट वेरी लाइट। व्हाट कैन बी योर वीकनेस, तो यू कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, कभी कभी प्रायोरिटाइज करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट कैन बी सेड।
ब्लफ मत करना, बेवकूफ़ ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी हम बोल दें, नहीं, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कैसे लोग क्या आंसर्स कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली आते हैं, इसी से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शुड बी अबाउट योरसेल्फ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऐसा कुछ बोल दिया कि बिल्कुल वीकनेस ही खत्म, मतलब वीकनेस पे के नाम पे हमारे आंसर को ही खत्म कर डाली, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। इससे हमें बहुत ज्यादा बचना होगा, ठीक है। इसके अलावा वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, तो यू कैन से आई सी माई सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस बैंकर, हेडिंग सम गुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेडिंग सम यू कैन से हेडिंग सम इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ब्रांच ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट मैं खुद को देख रहा हूं, इस तरीके से हमें बोलना होगा, ठीक है। वाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो अब ये क्वेश्चन आएगा, वी हैव सो मेनी कैंडिडेट्स, ऐसा क्या आपके अंदर जो हम आप ही को सेलेक्ट करें, ऐसा भी क्या है। तो आप बोल सकते हो कि मैं कस्टमर ओरिएंटेड हूँ, मैं क्विक लर्निंग हूँ, तो प्रोफेशनलिज्म मैं मेंटेन कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बढ़िया से काम कर सकता हूँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, ये सब आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है। हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई, अब बेटा ये तो आप लोग देखो अपने हिसाब से कि हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई, ठीक है, दिस शुड बी योर क्वेश्चन, और इसके बारे में आपका जो भी आंसर है यू कैन टेल टू ईच अदर, आप इसे देख सकते हो। अगर आप कभी भी कह रहे हो, अब जैसे रोल मॉडल में हो गया कि कोई ऐसा नाम लो जो एक्चुअली थोड़े इंस्पायरिंग हों, जिन्हें देख के लगे कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे पूछा जाता है कि आपका रोल मॉडल कौन रहा है, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ध्यान आता है, मैं उन्हीं को ही बोलती हूँ, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली माई रोल मॉडल। उन्होंने जैसे अपनी लाइफ में जिस संघर्ष को किया है, बावजूद उसके कितने आगे बढ़े हैं, एक बार उनका इतना बड़ा सपना टूटा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बात को समझा कि इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, उन्होंने वो सब कुछ अचीव करके दिखाया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसे आप लोग भी अपना रोल मॉडल बता सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मोटिवेट्स यू, अगेन बेटा ये एक बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन नहीं मैं कहूंगी कि व्हाट मोटिवेट्स यू, ये तो कंप्लीटली आपके ऊपर है कि व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या आपको मोटिवेट करता है कि चलते रहे, एक चैलेंज जो आप फेस किए हो आप उसको कैसे जो है सॉल्व किए हो, तो ये दो चीजें हैं ना, ये आपका कंप्लीटली एक पर्सनालिटी बेस्ड हो जाएगा कि आप एक पर्सन क्या हो, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे जो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में मिलते हैं, उनका कभी इंटरव्यू लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या मोटिवेट करता था कि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो ही टोल्ड मी कि मैम मुझे मेरी हर एक सांसें मोटिवेट करती थी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, एंड इन वेरी अर्ली एज ही बिकेम अ बैंकर, बहुत मतलब पहले अटेम्प्ट में बैठा बैंकर बन गया वो, ठीक है। तो अब ये तो उसका आंसर था, लेकिन आपका आंसर भी कुछ ऐसा हो जो सुन के लगे कि हाँ इट वाज लाइक वाह क्या बात है, बढ़िया आंसर था, इट मोटिवेटेड हिम और समथिंग, ठीक है। फिर एक आपका कोई चैलेंज, आप कैसे इसको फेस कर रहे हो, आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो, आप अपने साथ में कुछ ऐसा चैलेंज फील करते हो कि दिस इज समवॉट चैलेंजिंग फॉर मी, और मैं इसे कैसे फेस कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपका मतलब एज अ पर्सन आप इसे डिफाइन कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दीज टू क्वेश्चंस यू कैन टेल मी, बट ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। नाउ प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं, सबसे पहला कि आप इंजीनियरिंग से क्यों आना चाहते हो, आपके स्किल्स क्या हैं इंजीनियरिंग से। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंजीनियरिंग से क्यों आना चाहते हो। इंजीनियरिंग से आने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि बैंकिंग इज़ अगेन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से है। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे आप अगर बढ़िया काम करते हो आपको टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलते रहते हैं, और जैसा सिस्टम है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप आज मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज़ मोटिवेटिंग यू। देन मतलब अच्छा ये चीज़ मत रखिएगा लेकिन कि एग्ज़ाम देते हैं सिलेक्शन हो जाता है एंड एवरीथिंग, लेट्स स्किप दैट पार्ट। इतना आप बता सकते हो कि हाँ बैंकिंग जो है ये आज के समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से है, सो आई वांट टू जॉइन। अब आपकी क्या ऐसी स्किल है जो आपको हेल्प करेगी बैंकिंग में। तो बेटा जब आप लोग यहाँ पर जाते हो, क्या नाम है, जब आप लोग इसे पढ़ते हो इंजीनियरिंग को, तो बेटा वहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकती है। सच एज़ व्हाट, सच एज़ मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपकी जो भी डेटा एनालिटिक्स एनालिटिकल थिंकिंग होगी, आपकी डेटा एनालाइजिंग होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। सो यू कैन टेल दैट कि हाँ मतलब मेरी जो एनालिटिकल थिंकिंग बनी है वहाँ से, या जिस तरीके से मैं सर्टेन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, यू कैन यूज़ दोज थिंग्स। कॉमर्स कैंडिडेट के लिए आएगा कि आप लोग बताओ डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह में, बैलेंस शीट वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप कॉमर्स के हो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए पूछा जा सकता है कि आप बताओ आप कैसे मतलब
मतलब अपनी फील्ड का कस्टमर हैंडलिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, दैट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, फिर एक ये बात आ जाती है जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो गए वो बता सकते हैं कि मैं अकाउंटिंग फिनेंस समझ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप अपने कॉमर्स फील्ड में सर्टेन आगे बढ़ते जाओ, कुछ और क्यों नहीं परस्यू कर रहे हो, क्यों आप यहाँ पर बैंकिंग में आ रहे हो, तो यू पीपल कैन टेल कि भाई देखो मैं कॉमर्स का था, मुझे अकाउंटिंग फिनेंस बेसिक इकोनॉमिक्स वगैरह सब आती है, तो मैं इससे बहुत आसानी से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को मैंने बताया ही कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सही होती है, टेक्नोलॉजी टेक्नो फ्रेंडली आप लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर एक होता है कि वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है ना कि आप उसमें बता सकते हो कि हाँ क्या रीज़न है मैं अपने करंट जॉब को क्यों छोड़ रहा हूँ। आप बता सकते हो कि बैंकिंग इज़ मोर ल्यूक्रेटिव, बैंकिंग में मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, मुझे बेटर लगता है, सो आई एम सिंपली लिविंग। ठीक है, आपने अपने जॉब से क्या लर्न किया है जो आपको बैंकिंग में हेल्प करेगा, तो उस केस में आप उसको थोड़ा घुमा फिरा के कह सकते हो। जैसे कि मैंने टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर्स डीलिंग, अगर कस्टमर डीलिंग में थे, ठीक है, लेकिन मुझे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, एक डिफाइंड ग्रोथ पाथ चाहिए, एक ऐसा मतलब कुछ चाहिए जो मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी को, सो दैट इज़ व्हाई आई एम लिविंग, और मुझे वहाँ से टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर हैंडलिंग ये सब सीखने को मिला, सो दैट इज़ हाउ यू कैन से। अब एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपने अपने गैप ईयर में क्या किया, आपने गैप क्यों लिया, ये सवाल कई बार बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा व्हेन वी से कि आपने अपने गैप में क्या किया, क्या कर रहे थे, तो आप कह सकते हो कि मैं उसमें जो है प्रोडक्टिवली काम कर रहा था, प्रिपेयर किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अपडेटेड रहा करंट अफेयर्स से, डिसिप्लिन बिल्ड की, और ये जो गैप था यही एक बहुत बड़ा पिलर बना मेरी प्रिपरेशन सपोर्ट में। तो मैंने अपने गैप का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है कि मैं प्रिपरेशन अच्छा कर सकूँ, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रह सकूँ, और दिस इज हाउ दिस पीरियड हेल्प मी। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए एंड दिस इज हाउ यू कैन आंसर। नाउ ये वाले जो दोनों क्वेश्चन थे, प्लीज़ लेट मी नो इन दोनों क्वेश्चन के आपने क्या आंसर्स किए हैं, और अगर आपको चाहिए तो आई कैन टेल यू फर्दर कि आप क्या आंसर कर सकते हो। सो फिलहाल में आप याद रखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी के ये जो दोनों सेट होंगे ये हम लोग अपने अगले सेशन में करेंगे, उसके अगले सेशन में ये दोनों करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ वी हैव टू टैकल। हम फिर मुलाकात करेंगे। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।